अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। दिस इज मीरब दिशान। आज मैंने सोचा कि मैं ही शुरुआत कर लेती हूँ। राबिया और गजाल आज किसी मसरूफियत की वजह से बिजी हैं, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद है एंड इमरान सुहेल। और जैसा कि आपने कहा कि दो लोग मिस हैं, लेकिन आप सबकी कमी पूरी कर सकती हैं। क्या? अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ आपने कर दी है, फिर भी मेरी बननी नहीं आपके साथ पूरे प्रोग्राम में। पहला सवाल भी मैं अजलान से करने जा रही हूँ। अजलान, हार गए हम लोग अफगानिस्तान से, एक मैच जीत गए, एक हार गए, क्या हो गया? तो इवेंचुअली एक खेल में यही होता है कि एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। वो उस दिन हमारी लिखी हुई थी, हम हार गए थे। बट ये अब उन लोगों के लिए लम्हा फिक्री है जो पहले मैच के बाद सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये प्रैक्टिस मैच था। एक दफ़ा डिसाइड कर लो कि अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है या प्रैक्टिसिंग साइड है। ये पहली लाइन जो थी ना, वो थोड़ी डिप्लोमेटिक थी। अब इसी में तो लग गए। मैं पहले था, अब नहीं। फिर मैं इलाज करा लिया। अरे का एक जीतते एक हारते हैं। सिंपल सी बात है। उसको एक खेल की तरह अगर लेंगे, ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, तो ऑब्वियसली एक टीम ने बेहतर खेलना है, एक टीम की कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी, एक टीम का स्कोर एट द एंड ऑफ द डे मतलब सिंपल सवाल का जवाब होता है कि आज कौन जीतेगा, जिसका आखिर में स्कोर बोर्ड पे स्कोर ज्यादा होगा। हमारा स्कोर कम था। एंड तकरीबन 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है मुझे क्रिकेट पे पंडितरी करते हुए। हमेशा से मेरा ये कहना है कि हम मिडिल ओवर्स में मैच हारते हैं, मैं कहता हूं हम हमेशा ही ठीक है करो ही हारे। तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस हम जब फंसे हैं या जब हारे हैं, हम मिडिल ओवर्स में ही हारे हैं। बिकॉज मिडिल ओवर्स में जब उनकी स्पिन इंट्रोड्यूस हो जाती है, स्कोर चोक कर जाता है। हमारे साथ यही प्रॉब्लम हुई है। पावर प्ले हम डोमिनेट नहीं कर सके, और जब मिडिल ओवर में राशिद खान, नूर और मोहम्मद नबी ने बॉलिंग करनी शुरू की है, तो उन्होंने स्कोर इतना ज्यादा स्क्वीज कर दिया कि हमसे फिर कम बैक नहीं हो सका। तो वहीं पे मसला आ रहा है। सो पावर प्ले इज द की। पावर प्ले जब हम अच्छा खेलते हैं, हम मिडिल ओवर्स में हमारे पास थोड़ा सा लीवे आ जाता है कि हम थोड़ा सा लीवे आ जाता है कि हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से अपना मिडिल ओवर्स खेल सकते हैं। सो वो जो हमने पावर प्ले बेहतर खेलना शुरू किया था, उसके रिजल्ट नजर आने शुरू हो गए थे कि हम 200 भी कर रहे थे, हम स्कोर चेज भी कर रहे थे। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछला मैच अच्छे तरीके से जीता भी। इस मैच में पावर प्ले में पहली बॉल पे हमारा जो स्टार ओपनर है वो आउट हो गया। उसके बाद पावर प्ले हम डोमिनेट नहीं कर सके। मिडिल ओवर्स में 170 रन चेज हो सकते थे, लेकिन चेजेबल थे। बट इस बॉलिंग के खिलाफ, बट यस, आई वाज अबाउट टू से दैट चेजेबल थे, बट अगेंस्ट अ बॉलिंग लाइनअप जिसके पास हम उनकी स्पिन की बात करते हैं, उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बट अब उनकी स्पिन में अब देखते हैं ना फ्लेवर कौन सा मौजूद है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है। जो उनका है ना अच्छा, मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि अगर तो ज़ादरान खड़ा रहेगा तो ये मैच ले जाएंगे। ये फैक्चुअल बात है। उनके 1-2 ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो टिक जाते हैं ना, तो फिर वो नहीं छोड़ते, उनका बल्ला भागता है। देखिए, ये हिस्ट्री एक और भी है ना, जब आपके अगेंस्ट 200 भी हो जाए और आपको दूसरी बारी लेनी पड़ जाए और आपके 2 आउट हो जाए, तो आपकी टांगें कांप रही होती हैं। हर कंडीशन में नहीं होता। थोड़ा टॉस का फैक्टर भी था। टॉस फैक्टर के अलावा हिस्टोरिकली वी हैव बीन बैड चेजर्स, बट अगर पिछले 3-1 साल का डेटा देखा जाए तो हमारी चेज बेहतर रही है एज कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट। हमने टीम डिफरेंट। अच्छा, ज्यादातर मैचेस हमने बैटिंग सेकंड में जीते हैं इन T20 के साथ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। इनको ना चैलेंज किया करें। पहले मैंने एक दफा इन्हें कहा हम अपनी बैटिंग से आज तक कोई मैच क्यों नहीं जीते? कहते हैं जीते हैं, बड़े जीते हैं। 1-2 मैच बताइए, अगला मैच हम बैटिंग से जीते हैं। ये थोड़ा मसला है इनका, काली बिल्ली वाला। अच्छा, मेरी बात सुने, ये कमेंट्स हैं कुछ, हम जरा ऐड करते हैं। एक तो पूछ रहे जी गजाल भाई किधर है? गजाल किसी ये मसरूफियत की वजह से आज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हिरन वाला है, ये गजाल हमारा गजाल है, उर्फ चश्मिश। दज्जाल नहीं कहता। अच्छा जी, उसके बाद है हु विल मैच द ऑरा एंड एटीट्यूड ऑफ हार्दिक इन पाकिस्तान टीम? तरुण पूछ रहे हैं हु विल मैच द ऑरा ऑफ हार्दिक इन इंडिया? हार्दिक पांड्या एक ही है। व्हाई डू वी वांट समवन टू रीइन्वेंट समवन एल्स? ठीक है, हमें दूसरा फजल महमूद नहीं मिला, हमें दूसरा इमरान नहीं मिला, दूसरा सरफराज नहीं मिला, दूसरा अजहर महमूद नहीं मिला। अब्दुल रज़ाक के साथ तो मैच करते हैं, वो भी नहीं मिले ना। अब्दुल रज़ाक अपनी जगह वो भी नहीं मिले। अच्छा, पांड्या हमारा अगर करें तो देन अगेन कल का अखबार है ना, बहुत इज्जत है अब्दुल रज़ाक। हमारे पास भी था भाई, बहुत बड़ा लेजेंड है। उस वक्त में अब्दुल रज़ाक को कौन डुप्लीकेट कर रहा था इंडिया में? हाँ बिल्कुल। सकलैन मुश्ताक को कौन कर रहा था? इंडिया के स्पिनर इस तरह से। देखिए, उस वक्त अगर सकलैन की बात करते तो हरभजन नहीं, हर कोई अपनी जगह पे, तो ये मैं भी एग्री करती हूँ। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर। लेट 90s में इंडिया की स्पिन बॉलिंग ऐसी थी कि देख के तरस आया करता था। 15वें ओवर के बाद सईद अनवर उनके बॉलर्स को डिक्टेट किया करता था। सो
हर वक्त में एक वक्त में एक खिलाड़ी होता है, ठीक है। विक्रांत गुप्ता ने कहा ना, उन्होंने कहा कि आप देखें कि हमने विद टाइम चेंज किया ना चीजों को, बहुत अच्छा किया। कहते हैं हमने उनको ठीक किया, हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर हमने रियलाइज किया मसला किसी भी प्लान किया हुआ था लंबा, अब वक्त आ गया उनका, जो 10 साल 12 साल आगे का प्लान कर रहे थे ना, अब वो खेल रहे हैं। अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा 1 साल का प्लान है, 5 साल का है, 5 साल का बना के बैठ दे अगली बारी। हमारा तो एक साल भी आपने बहुत ज्यादा कह दिया। हमारा 3 महीने प्लान होता है और उसमें भी 45 दिन पर हम सोचने लगते हैं, कोई गलत नहीं कर बैठे, दोबारा ना रुजू ना कर लें। और इस 3 माह में सीरीज आ जाए तो वैसे ही हमारा सारा प्लान वो खुद ही करते हैं, जो प्लान बनाता है ना खुद ही करता है। यार मुझे लगता है पिछली बारी कुछ जिसको बोल गया दोबारा। चलो ये एटलीस्ट एक अच्छी चीज है कि वो खुद ही मान लेते हैं कि चलो गलत हो गया। सो या हार्दिक पांड्या का ऑरा कोई भी मैच नहीं कर सकता, ना सिर्फ पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग इंडिया, एक ही है वो। अच्छा जी, ये कैनेडियन फैन क्लब शायद अभी इस वक्त इटली में रह रहे हैं, बड़ा लंबा नाम है, इनके नाम में इनकी सारी तफसील है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई एशिया कप से कोई पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि वो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको वो पैसे दे देते हैं। ये बात बीसीसीआई को पता है? ये बात बीसीसीआई को पता है, तो ये भी आप बता दें। लेकिन कह सकते हैं, वो यही कहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, हम बांटते हैं, दान करते हैं, तो कर देंगे ना, वो कर सकते हैं भाई, उनका इतना बड़ा बोर्ड है, इतने सारे उनके स्पॉन्सर ही सारे उनके होते हैं। लाइक अब सोचे ना, मार्केट बहुत बड़ी है उनकी, एक उनको फर्क नहीं पड़ता होगा। अब देखें, अब इसमें किसी दूसरे कंट्री का कसूर नहीं है, बिकॉज अब वो अपनी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए, वो नहीं बांट रहे हैं, उनको नहीं चाहिए वो बांट। देखिए, बिग 3 के बाद से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला मामला तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तीन मुल्क हैं, उन 3 मुल्कों में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें भी लायंस शेयर वैसे होनी भी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल इक्वली पैसे डिवाइड नहीं होने चाहिए। उसका अब नुकसान देखें ना कि पोस्ट 98 जब वो रूल आया कि जी टेस्ट क्रिकेट जहां भी खेली जाएगी एक जैसे ही पैसे दिए जाएंगे, वहां से वेस्ट इंडीज का जवाल शुरू हुआ, बिकॉज वेस्ट इंडीज उस तरह के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था जिस तरह के पैसे ऑस्ट्रेलिया में खेलने में मिलते थे। तो ये वाले मसले आए, तो वहां से ही मसला शुरू हुआ। उसको बजाय ठीक करने के वो डिवाइड इतनी ज्यादा बढ़ा दी, डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि पाकिस्तान के बाद जब शेयर बाकी मुल्कों को मिलता है वो इतना थोड़ा हो जाता है। पाकिस्तान का शेयर भी बहुत कम ही, डबल फिगर में तो वो भी नहीं है, लेकिन उसके बाद 5वें 6ठे 7वें नंबर के मुल्कों को जब मिलता है वो इतना थोड़ा हो जाता है कि उसमें भी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। एंड देन अगेन इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर भी दुनिया भर में फार्मूला परफॉर्मेंस बेस्ड, आपको प्लेयर अगर देखें तो आप कैटेगरी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है ना। एक और कमेंट आ गए तो नीचे चले गए, वो एक अलग बहस है। आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, हार्दिक पांड्या वाले सवाल का। शुभम कह रहे हैं कि आई थिंक सो कि हार्दिक पांड्या को आई गेस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन नीतीश कुमार कैन बी द नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि 5th पर्सन की जगह जो है वो नहीं बनती है। नीतीश कुमार बनेगा, हार्दिक पांड्या नहीं बनेगा। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ वैसे, लेकिन पाकिस्तान में क्यों हमारे पास इस नंबर पर कोई मंझा हुआ प्लेयर नहीं? उसकी वजह मैं बताता हूँ, जब ये भी उनका सवाल है शुभम का। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे? अब छोटी सी मिसाल देता हूँ रीसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर। 10 मैच ले लें, आपका प्लेयर 9 मैच फ्लॉप जाता है, 10वें मैच में वो 50 करता है, या 10वें मैच में वो 4 आउट करता है, वो फिर वापस जाता, कहता है यार फॉर्म चेगा इन्हों रखो। इसलिए बड़े, क्योंकि वो जगह नहीं छोड़ता, जब जगह नहीं छोड़ता तो नया जो टैलेंट है वो आगे नहीं आता। ये बहुत बड़ी रीजन है। अभी फहीम अशरफ की मिसाल दे रहा था, हसन अली की मिसाल दे रहा था, लंबी क्रिकेट क्यों खेल जाते हैं? गोरा क्यों लंबी क्रिकेट नहीं खेलता? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। अच्छा, एक बंदे ने 5 चांस दिए किसी को, किसी सीनियर प्लेयर को, उसका फायदा उठाते ही जाएं। अच्छा चले, हमने बहुत ज्यादा सीरियस बातें नहीं करनी है, हमारा शो बड़ा और तरह का है। अच्छा, आज यूएई और पाकिस्तान का मैच भी है और इसके ऊपर प्रेडिक्शंस आ रही हैं, और मोस्टली इंडियन साइड से जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान विल विन द मैच टुडे। पाकिस्तान वो इंडियन कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तो बस मनूसगाली करनी है। क्या मतलब, इसमें क्या मनूसियत है? सही कह रहे हैं। मुझे लगता है आज हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। कौन सी हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है? आप कहने की कौन सी बात लगता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा? जीतना भी चाहिए भाई। मुझे जो क्या हो गया, मुझे बेस्ट वाइब्स जो आ रही है, यूएई की टीम अच्छा खेली है, पिछला मैच स्क्रीन पे कमेंट आ गया एक, इवन अफगानिस्तान वाला मैच अच्छा खेली है, लेकिन अब ये देखें ना, जब प्रेशर सिचुएशन में वो नहीं सस्टेन कर पाते, तो जब प्रेशर पड़ेगा उनकी बैटिंग सस्टेन नहीं कर सकते। अजलान कमेंट पढ़े, लॉयन सुभाष। सबसे ज्यादा 200 प्लस रन T20 में किस टीम की है और कितनी बार? सवाल कर रहा है वही बता रहा है, अपनी तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है T20 में सबसे ज्यादा रन किसने किए, किस टीम ने, और कितनी बार किए। वो T20 अब सवाल है, T20 आए नहीं है, सो नहीं, लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। इंटरनेशनल इंडिया के इशारा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा 200 मैचेस के अंदर इंडिया ने बनाया है। ठीक है, वाटर कूलर ले लें। ये पूछना चाह रहे थे भाई, वाटर कूलर आपका हुआ? आपने नहीं लिखा, हमने बता दिया। चले जी, वो बता दिया उन्होंने, इंडिया नहीं किया होगा फिर।
अच्छा, आपके बॉलर्स की अचीवमेंट क्या है? वंश लागे कह रहे हैं। हमारे बॉलर्स की ये अचीवमेंट है कि वो कभी टीम से बाहर नहीं होते, वो कभी ना कभी टीम में जगह बना लेते हैं। ये तो बहुत ही फजूल जवाब दिया उन्होंने। तो ऐसे ही है, ये थोड़ी सवाल क्या था? हमारे बॉलर्स की अचीवमेंट क्या है? आज के करंट बॉलर्स की अचीवमेंट 6 गेंदें पूरी कर लेते हैं एक ओवर में। भाई टीम से बाहर नहीं होते, ये थोड़ी अचीवमेंट है, ये तो बड़ी भाई achievement उनका है। बस चले 12 गेंदें करते हैं, हाँ, वो वो 6 तो गेंदें हटते ही पूरी नहीं कर अपनी लेते जगह हैं। से। अच्छा, वैसे बड़ी देर हो गई, हमने कोई मेडन ओवर भी नहीं देखा अपनी साइड से। मुझे याद है एक मेडन ओवर शायद मेडन हुआ था। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये अपना अभी अफगानिस्तान किया वाले है। मैच में हुआ है ना? एग्जैक्टली अफगानिस्तान वाले मैच में हुआ है। अफगानिस्तान वाले मैच हाँ, रिस्टोफ ने किया है। अफगानिस्तान लेकिन में इससे पहले अगर आप देखें ना तो आई थिंक जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारे मेरे ख्याल से कामरान गुलाम ने किया था। फिर तो पीछे चले जाए तो भूल ही जाएगा। T20 है, वैसे भी मेडन ओवर बहुत रेयरिटी है, बहुत रेयर होता है। ठीक है। अच्छा जी, अभिषेक शर्मा की रूथलेस बैटिंग को कौन मैच करेगा? विनोद कुमार कह रहे हैं। अगेन कंपैरिजन नहीं हो कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन कंपटीशन तो हो सकता है ना। भाई सुनो मेरी बात, कंपटीशन तो होगा ना। कौन आउट करेगा? हम भाई पाकिस्तान में रूट नहीं हो सकते। अच्छा, अभिषेक शर्मा को कौन आउट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ? अभिषेक शर्मा को कौन आउट? मुझे कौन लेगा? पूरा यकीन है इस बात का, मुखालिफ टीम का बॉलर ही आउट करेगा। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान खेल रहा हुआ तो पाकिस्तान से कौन सा बॉलर अभिषेक शर्मा को आउट कर सकता है? मुझे लगता है शाहीन आउट। मुझे नहीं, I would agree, yes. I don't think so. I would agree. याद आएगा तो पता लगेगा ना। शाहीन अभी आप खुद जाके देख लीजिएगा। अच्छा चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, राजीव कह रहे हैं कि आपने बड़े गलत प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। बाबर आजम मैच विनर कभी भी नहीं बने। नहीं, इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। एक उनका पैच बहुत अच्छा था जिसमें वो मैच विनर भी थे, जिसकी वजह से बाबर आजम बने थे। बिकॉज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बैटर्स के साथ ये रहा था कि उनमें कंसिस्टेंसी का फुकदान था। टैलेंट वाइज अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर था उमर अकमल, और उनका प्रॉमिस शुरू में नजर भी आया। ही वाज बिग मैच विनर प्लेयर एज वेल, लेकिन कंसिस्टेंसी का जहाँ मामला आया वहां पे वो मार खाते रहे। यही चीज अहमद शहजाद के साथ थी। हाँ, बिल्कुल यही चीज अहमद शहजाद में थी, पाकिस्तान ने वेस्ट किया। जिनके पास हर तरह की शॉट थी, हर तरह की कंडीशन में खेल सकते थे। देन अगेन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। बाबर आजम के केस में ये, अब ये नहीं, हम ये बाबर आजम का ये भी है कि बाबर आजम को वो जो भी खिताब उन्होंने लिए ना, वो लेने में उनको काफी टाइम लगा है। उन्होंने परफॉर्म किया, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नजर आई, फिर लोगों ने रुझान किया। वरना तो जब पहली मरतबा ये तीनों प्लेयर एक कैटेगरी के थे और तीनों के तीनों बिगड़ गए। इन तीनों को संभालना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बतौर बाप काम था। अगर वो खराब थे, आपके बच्चे खराब हो तो क्या घर से निकाल देते हैं आप? बाप बिठाते हैं। मेरे लिए कमेंट आया भाई, मैं इस टाइम किसी को नहीं बोलने दूंगी। मुझे कोई पूछ रहा है कि मीरा, व्हिच इज योर फेवरेट एशिया कप मैच यू वॉच्ड एंड एंजॉयड द मोस्ट? निखिल पूछ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का लास्ट मैच जो जिसके बाद हमारे आफ्टर शॉक्स नहीं खत्म हो रहे, यही सुनना चाह रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने क्रिकेट का पूछा था। स्क्रीन पे जी कमेंट आ गया है। शुभम शेखर एशिया कप सुपर 4 बता तो दिया था उस दिन, मैंने बताया था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। आई थिंक श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इंडिया। अब ये ना हो कि श्रीलंका पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हो। नहीं आना टॉप 4 टॉप 4 पॉइंट्स की बुनियाद पर। आई थिंक इट्स अ टफ कॉल टू पुट बांग्लादेश अहेड ऑफ श्रीलंका। ये दोनों में अब मुश्किल है, अब 50-50 है। लेकिन यूएई कंडीशंस है तो वो दोनों को सूट करती है दोनों। अच्छा मेरा सवाल है, फाइनल किन दो टीम्स के दरमियान होगा? फाइनल, हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे देखें, पाकिस्तान के बारे में अगर आप कहें फाइनल में पहुंचे तो बहुत अर्ली, हम बहुत ज्यादा अर्ली है। लास्ट टाइम वाली गलती नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं, हम जिसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है अफगानिस्तान और इंडिया। और अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर वो पाकिस्तान आ जाएगा। अगर अच्छा जी, जो भी पोलिंग वाले आपके क्वेश्चंस है ना, पोलिंग एज इन के गेस योर फेवरेट प्लेयर, ये कोई बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन कौन था। ऑप्शंस भी दे रहे हैं आप लोग, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो हम लोग अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो कीप ऑन आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, मेरा एक सवाल था जो मैं सोच कर आई थी कि मुझे करना है, लेकिन मुझे भूल गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था, पता नहीं क्या पूछना था मैंने। इतना इंटरेस्टिंग था कि भूल गया। लेकिन खैर ये है कि एक तरफ तो चलें, इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो होना है 14th को, और वो डिसाइड कर देगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन अभी तक का सबसे खौफनाक मैच कौन सा था पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ? जब से क्रिकेट हो रही है, जब से क्रिकेट एशिया कप में, शारजा कप, यही वाला जावेद मियां वाला चक्का, वही खौफनाक था ना। आखिरी बॉल पे छक्का मारा और दुनिया इधर की उधर हो गई। लास्ट विकेट थी हमारे पास,
तौसीफ अहमद वाली, हाय, 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 जावेद हाय, मियादाद ने जब छक्का मारा था, ये मुझे तो अब तक का लगता है और वही हिस्टोरिकल है। उसके बाद तो बहुत आए होंगे। मेरी लाइफ में अगर पूछेंगे तो शारजाह का ही एक मैच था, आई थिंक 93-94 का, जिसमें बड़ा लेट पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमबैक किया था बहुत, और एक आध वनडे खेले थे इंडिया के लिए, वो अब मुझे नाम भी भूल गया उनका, वो लेट ऑर्डर बैटर थे, 5वें 6ठे नंबर पे आते और आते उन्होंने चलानी शुरू कर दी थी। वो मुझे याद है कि बड़ा अनदर वन कोलकाता वाला जिसमें शुएब अख्तर ने आउट किया था सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को। वो टेस्ट मैच था ना, तो मैच तो था ना, हाँ, लेकिन वो वहां पर आग लगा दी उन्होंने, वो भाग गए वहां से। अगर आप ये बात करें तो फिर आई थिंक चेन्नई, उसी सीरीज का चेन्नई टेस्ट जो था, पहला टेस्ट मैच था जो सीरीज का, जिसमें सकलैन ने सचिन को आउट किया था। वो जो 3 रन लेते हुए वो रन आउट हो गए थे, वो नदीम खान ने थ्रो की थी। लेकिन ये जो मैच था ना, ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो टेस्ट मैच था, शुएब अख्तर ने जो गोल्डन आउट किया था, बोल किया था शुएब अख्तर को, और लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत वो राहुल द्रविड़ को लगा था, वो ऑल ग्रेट। अच्छा, इसी तरह इंडिया का सबसे खौफनाक मैच कौन सा था जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए? आई थिंक जो पहली मरतबा हमारी विनिंग स्ट्रीक के बाद जो उन्होंने 125 नहीं चेज करने दिया था शारजाह कप के फाइनल में, हमारी इस वक्त लोडेड टीम थी, जावेद मियादाद, इमरान खान, बट हम चेज नहीं कर सके, वो था। एंड देन जो वर्ल्ड सीरीज का फाइनल जीते थे, वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कलर किट में 84-83 में, जिसमें इमरान वाज आउट बिकॉज ऑफ हिज लेग इंजरी, तो जावेद मियादाद वाज कैप्टन। नहीं, इमरान वापस आ गए थे लेकिन कप्तानी नहीं कर रहे थे, कप्तानी जावेद मियादाद ही कर रहे थे। तब थी भी नहीं, आप वो नहीं बात करें प्लीज। ओके, अच्छा, मुझे सवाल अपना याद आ गया। पहली मरतबा जिसमें जो मोहम्मद नवाज ने मैच हरवाया था ना फाइनल पाकिस्तान को। एक कमेंट है जी, जसपाल सिंह कह रहे हैं पिक योर ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी, बाबर आजम, विराट कोहली, सरफराज अहमद। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये तो आपने एक ऑप्शन डाल के बाकी तीनों ऑप्शंस को हाइड कर दिया है। सो आई वुड से विराट कोहली भी फारग, सरफराज भी फारग। इसमें अगर आप इमरान खान ऐड करते हैं एज अ कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी ऐड करते हैं एज अ कैप्टन, एंड देन इसमें खान साहब को ऐड करते, इसमें होना चाहिए था, क्योंकि मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला, फिर मुकाबला, फिर हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम किसकी तारीफ। कैप्टनसी की अगर बात हो रही थी, फिर आप जॉर्ज ब्रेली को डालते, एमएस धोनी को डालते, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का कह रहे हैं शायद सिर्फ, मे बी, तो फिर एक हंसी क्रोनिया को डालते तो फिर एक तगड़ा मुकाबला बनता। क्योंकि फिर तो ऑब्वियसली, क्योंकि जिन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं अपनी लाइफ में, सरफराज अहमद ने भी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब उनके नाम पे है, लेकिन फिर भी वो लेवल मैच नहीं होता कि जो महेंद्र सिंह धोनी का है, वो तो विराट कोहली का भी नहीं होता एज अ कैप्टन, और बाबर आजम का तो बिल्कुल भी नहीं होता। बाबर आजम पता नहीं क्यों पाया है। हाँ चले, वो एज अ उसने कैप्टनसी की जो है बहुत विनिंग रिकॉर्ड तो है, बहुत ज्यादा मैच खेले, ज्यादा मैच जीते। इमरान खान साहब का डालते ना। अच्छा, जो सवाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं अपने कमेंट्स में। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपके नजदीक सबसे खौफनाक मैच कौन सा था आज तक का। अच्छा, मुझे सवाल याद आ गया जो मैंने करना था। पाकिस्तान को सबसे खतरनाक अपसेट्स किन किन टीम्स के खिलाफ मिले जो आपको लगता है मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अपसेट? बड़ा आसान जवाब है, बताइए। ऐसा आपको याद है? मुझे तो बांग्लादेश भी याद है, बांग्लादेश, आयरलैंड भी याद है मुझे तो, जिम्बाब्वे, आयरलैंड तो याद है, वो तो कंफर्म है। ठीक है, सबसे पहले इतना बड़ा नहीं था, नहीं वो तो नहीं था। ये जो आयरलैंड और बांग्लादेश वाला था ना, वो आज तक नहीं धुलता। बांग्लादेश वाला तो समझ ही नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। आयरलैंड में कितनी बड़ी टीम थी पता है? आयरलैंड के अगेंस्ट कितनी बड़ी टीम से आप आ रहे थे। आयरलैंड वाली टीम बुरी नहीं थी, और उस वर्ल्ड कप में मेरी प्रेडिक्शन थी, दैट वाज 2007, तो मैंने कहा था कि अगले राउंड में पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान विल लूज टू वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे। मुझे क्या पता था आयरलैंड बाजी ले गया, आयरलैंड से हार जाएंगे। अच्छा, टिल नाउ ये दो सबसे बड़े अपसेट है आपके नजदीक? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान वाला जो 2023 का था, यूएस वाला भी क्वालिफाई करता है। यूएस वाला तो कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, वो ना अगर नंबरिंग की जाए ना, ट्रू, तो नंबर 1 यूएस से, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 आयरलैंड, 1 2 3 ऐसे बनेगा। So you would not consider अफगानिस्तान वाली? अफगानिस्तान तब तक अफगानिस्तान मैच्योर टीम हो चुकी हुई थी, वो टीम कुछ और है, वो स्टोरी कुछ और है। लेकिन ये जो 3 मैच थे, मतलब उस मैच में आप ये देखें ना कि वो मैच चेन्नई में था, और पहले 3 माह पहले से ही पाकिस्तान टीम ज़हन बना चुका हुआ था कि वो मैच चेन्नई में है, स्पिनिंग विकेट होगी, उनको सपोर्ट करेगी, और इवेंचुअली अगेन वो जो वेदास में लिखा हुआ है कि आपकी ख्यालात आपकी हकीकत बन जाते हैं, तो हमारे साथ तो यही होता है, जो हम सोचते हैं वो हमारी हकीकत बन जाती है। हमने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो बताएं। क्रिकेट के अंदर हमने जो ब्लंडर किया था, और बड़ा आसान सवाल है, और एक बहुत बड़े लेजेंड ने किया था वो ब्लंडर। इमरान खान ने? नहीं, उनको याद आ जाए। मैं सिस्टम की बात कर रही हूं। 99 में जो हमने, आई थिंक 99 वाला ही था ना, वसीम अकरम ने टॉस। अच्छा चलें, आप लोग जरा याद करें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल में है, गीला विकेट है, टॉस जीत के बैटिंग कर ली थी। यस, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था।
कमेंट लोगों आया ने- जी एक और स्क्रीन पे, विनोद कुमार, हु कैन रिप्लेस विराट कोहली इन T20? फिर वही बात अजलान वली के कोई रिप्लेस नहीं कर अगर सकता. उसकी जगह अच्छा, ही आई वुड replace से करनी है। अभिषेक शर्मा कैन बी एन अदर रोहित शर्मा. रोहित शर्मा, yes. अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं तो देन ये देखेंगे ना कि उनके नंबर पे कौन सा प्लेयर आ रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा. सबसे पहले तो अगर तो वहां पे शुभमन गिल आ जाता है. तो शुभमन गिल को मैंने लास्ट टाइम जो But- पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट और शुभमन का जो मैंने कॉम्बिनेशन देखा था वो बहुत सुपर था, वो बहुत जबरदस्त था. But I think they will put Shubham as an opener. और नंबर 3 पे Most likely Sanju. संजू. अगर संजू आ जाता है तो फिर वो तो एक ऐसी अपनी छाप डाल के जा सकता है कि जो बट एज उसके हक में नहीं है. संजू बहुत लेट टीम में आ रहा है. बहुत लेट टीम में आ रही है तो है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव बहुत किया. अगर लेट वाली बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेयर बहुत लेट आते हुए हैं. अब खेलते भी तो थोड़ा है. हाँ, अच्छा ये भी थोड़ा ही दिस इज द खेलेंगे. ब्यूटी. मैं बताऊं, अब आने वाली क्रिकेट जो बड़ी कंट्रीज है ना, वो अपने प्लेयर्स को पीक एरिया में खिलाएंगे. जो पीक एरिया है ना उनका पास खिलाएंगे, थैंक यू, क्योंकि उनके पास बैकअप है. इंडिया के पास बहुत बैकअप है. वो कहेंगे भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी बंदा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो होता ही कोई नहीं. तो हम कहते हैं चल यार तू 2 साल और खेल ले. बैकअप क्या हमारे पास तो फ्रंट एंड भी नहीं होता. अच्छा जी, मुझे आप लोग बताइए कमेंट्स में, जिस तरह मैंने अभी पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपसेट हमारे नजदीक कौन कौन से अपसेट्स थे, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपके नजदीक सबसे बड़ा अपसेट इंडिया के लिए कौन सा था. एंड देन वी विल मेंशन योर कमेंट ऑन टू द स्क्रीन. अच्छा, उसके बाद ये है कि बाबर वर्सेस बवूमा एज कैप्टन. बाबर आजम एक डिफरेंट प्लेयर है, बवूमा एक डिफरेंट प्लेयर है. नो अच्छा, मेंटली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको राइट में लीजिएगा. बवूमा की अगर हम बात करें तो प्योरली एक दिमाग चल रहा होता है क्रिकेटिंग सेंस के अंदर. बिल्कुल. बाबर आजम को ये नहीं फिक्र होती कि मैं स्कोर कीता है, मैंने किया है, मेरी टीम जीत गई है. बवूमा तो मतलब That's वो it. तो बवूमा उस के बंदे केस की में हिस्ट्री है सर. As a captain- आप ये देखें ना, आई एम नॉट टू श्योर कि उसकी एज क्या वो होगी. सोया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस. बाबर आजम कभी सोया? रिलैक्स थे ना, उनको देखिए उनका दिमाग चलता है ग्राउंड के अंदर. दूसरा, अब ये हमारे देखिए ना, players- अब बवूमा अगर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 1990 के पहले 4 साल ना आते तो बवूमा क्रिकेट भी ना खेल सकता. बाबर आजम के केस में हम ये नहीं कह सकते. सो दोनों के लिए स्टार्टिंग लाइन ही बहुत डिफरेंट थी. अरे वंश कह रहे हैं कि हमारे लिए अपसेट तो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट था. वो तो है, देखिए वो तो काफी सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं. दिस इज ट्रू, दिस इज क्रिकेट ट्रू. में होता है ऐसे. अच्छा, आपको पता है बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल की बड़ी एक मेजर सिलेक्शन थे और उसके अंदर वो प्लेयर्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज थे, और उनका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो आईपीएल नहीं खेल पाते हैं और उसके बाद कितना टाइम लगता है उनको रिकवर करने में, और इस सीजन में वो खेले भी हैं. तो खैर ये एक्सीडेंट्स तो लाइफ का पार्ट होते हैं और ये बहुत तकलीफदेह होते हैं. एक्सीडेंट और भी एक बहुत बड़ा था, वो जो नजर मोहम्मद, इमरान ताहिर जब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते थे तो उनका एक्सीडेंट ही हुआ था. देखिए जी, तो क्रिकेट में तो इतनी नहीं- एक्सपायर डेथ भी हुई है बॉलिंग की वजह से, तो वो तो खैर देन नजर ये चीजें मोहम्मद तो हाँ, चलती मतलब रहती हैं. सेंचुरियन पाकिस्तान का पहला, देन टांग टूट की दोबारा कमबैक नहीं हाँ, कर दोबारा सके. कमबैक नहीं फिर हो एक सका. फास्ट बॉलर के मुतालिक सुना था, नाम मुझे याद नहीं है, बट वो लेजेंड, हकीकत है कि लेजेंड है कि ही वाज एज क्विक एज शोएब अख्तर, बट उसकी टांग में कोई मसला हो गया था, वो जख्म बढ़ गया. जाहिद की बात. नॉट जाहिद, बट अननोन था. वो कैंप्स में कहीं डिस्कवर हुआ, उसकी टांग में कोई मसला था, वो बढ़ गया, उसकी टांग पे पता नहीं काटनी पड़ी है क्या हुआ, बट वो नेवर मेड अप टू द लेवल. वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट, ऑल दीज एक्सीडेंट्स जो अब तक हुए हैं. एक और कमेंट आ रहा है जी, RK76, हु डू यू थिंक इज ओवररेटेड बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान? रिजवान, उमर अकमल, अहमद शहजाद, बाबर आजम. अगर मैं इस वक्त बात करूं तो आई गेस कि बाबर आजम वाज ओवररेटेड समवेयर, यस. क्योंकि अब जाके तो वो बिल्कुल ही बैटिंग उस तरह से नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसकी अच्छा फैन जो फॉलोइंग नीचे दो है ना, नीचे दो वो उन्होंने प्रूव किया हुआ है भाई अपने आप को. सुनो ना, नहीं किया हुआ ना. ओवररेटेड नहीं थे. नहीं है. अनफुलफिल्ड ओवर प्रॉमिसेस. कॉन्फिडेंट अहमद थे. अहमद शहजाद शहजाद इज ओवररेटेड अगर इन चारों का मुकाबला किया जा हाँ. रहा है. बट निचले वाले दोनों जो हैं वो बहुत ही अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस हैं. बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर्स थे, हाँ. नहीं पूरा उतर सके एक्सपेक्टेशंस लेकिन पे. उनके मसाइल और थे. वो नहीं मसाइल उनके नहीं. मसाइल उनकी मैं परफॉर्मेंस नहीं समझता हूं थी. उनके उनको Performance भी खराब- मसाइल परफॉर्मेंस थी. कभी भी उनका मसला नहीं था. अहमद शहजाद के केस में परफॉर्मेंस मसला थी. हो नहीं, गई अगर होगी, बट देखिए, अगेन आई वुड जब से आप कि किसी को ये एटीट्यूड कह देना इशू, कि ईगो अहमद इश्यूज. तू फ्यूचर का कैप्टन है, हाँ, वो फिर क्या करता है, अपनी लाइन चेंज करता है, वो पॉलिटिक्स में पड़ जाता है और अहमद शहजाद गेम आज तक, ऑटोमेटिकली खराब हो इमरान जाती है. आज तक पर्सनली अहमद शहजाद के ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा है. मैं तो मैं वही पर्सनली कह रहा कभी हूँ ना, उनसे जब बात आप उसको नहीं ये की. बोले तू बड़ा नहीं, बड़ा किसी स्टार के है. कहने अगर से नहीं सिर्फ वो बैटिंग हुआ. की बात की जाए ना, हम उनके ईगोस की बात नहीं कर रहे. सो मैं वही कहूंगा कि इनमें अगर चारों में अगर बात को की जाए, जिसने इसके अंदर डाला है ना, हाँ, मुझे उससे इख्तलाफ है. आपको लगता है रिजवान ओवररेटेड नहीं है? सर जी, रिजवान को इस कैटेगरी में डालने नहीं चाहिए था. मुझे लगता है वो बैट्समैन की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था, किसी और बंदे को डाल लेते. किसी अच्छा, ये कमेंट है अनीश कावत कह रहे हैं अभिषेक शर्मा की बर्थडे है 4 सितंबर को.
आज उनकी 25th बर्थडे ओवररेटेड है। में अरे साइमन वाह। यूं को डाल दे, अच्छा, और इनका ये भी कमेंट टू है, अर्ली। डाल देते, लेकिन ये मिस्टर डॉट का कमेंट है, सबसे बड़ा अपसेट पाकिस्तान के लिए 4 सितंबर यानी 14 सितंबर 2025 को होगा। आर यू कंसीडरिंग इंडिया एज एन अपसेट टीम? मतलब अपने आप को इस लेवल पे लेके आ रहे Do you हैं। think ओहो, कि अभी से पाकिस्तान का बैकअप इंडिया प्लान से बना रहे हैं ना, हारना- बैकअप प्लान बना रहे हैं। ये वही वाला माइंडसेट है ना। अफगानिस्तान वाले मैच के बाद जो साहबी पूछ रहे थे कि ये प्रैक्टिस में आई था। जैसे आफ्टर द मैच जब उनकी हेलो हाय जब क्यों हो रही थी, मुझे तो यही लग रहा है ये अंजीर। अच्छा एक जी, तो हमने ना राजीव, इतने धोखे खाए हुए हैं कि हमें हर मैच ही कारोबारी लगता है। ये राजीव का कमेंट भी हमें प्लीज स्क्रीन पे दिखा दें। ये भी कुछ पूछ रहे हैं, चूज योर फेवरेट प्लेयर, इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या बाबर आजम की सोशल मीडिया जो टीम है, क्या वो उनकी दुश्मन है? नहीं एक्चुअली उनका fan club और मैं उनकी- एक बात कहूँ, बड़ी थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी। नहीं, आप इतनी बोल्ड बात ना कीजिए। प्लेयर्स के जो भी, अगर फर्ज करे अच्छा प्लेयर आ रहा है और वो लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर और टैलेंटेड है, उसकी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जाओ यार क्रिकेट खेलो। जिनके पीछे फैमिलियां आ जाती है ना बैकअप करने के लिए और मीडिया के सामने, मैं समझता हूँ फिर वो क्रिकेटिंग वाला स्टफ खत्म हो गया वहां से। अच्छा, ये करण मैंने ने देखा नहीं, वैसे आपने किसी लेजेंड को देखा, किसी का फादर पीछे आया हो, फैमिली पीछे आई हो, किसी का भी लेजेंड्स में? मैंने तो खैर वैसे कभी किसी चेयरमैन को ट्वीट करते हुए भी नहीं देखा कि नहीं, हम उधर नहीं जा रहे भी, हम इधर ही जा रहे तो हैं। मतलब बात ये है ना कि सिर्फ बाबर का जिक्र नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। जब प्लेयर से बात की जाती है या कुछ हम लोगों पे जो एक आता है कि आप लोग बड़ा तबसरा करते हैं, आप लोगों को क्या पता है। अगेन यू नो क्रिकेट बेटर, आपको बैटिंग मुझसे कहीं बेहतर आती है, मे बी मुझे स्टोरी टेलिंग आपसे बेहतर आती हो। तो जिन लोगों से आप मशवरा, जिन लोगों की आप सुन रहे हैं ना, तो एक दफा स्टेप बैक करके रिफ्लेक्ट कर लें कि क्या जेन्युइनली उनको उतना पता है जिनकी मैं मान रहा हूँ। लाइक अगेन मैं किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, बट क्या कोच जिसको क्रिकेट की नॉलेज ज्यादा है, मैं उसकी कम सुन रहा हूँ और किसी और की ज्यादा सुन रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एन इमोशनल कनेक्शन में भी? तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा किसी जी, और वो चीज में अगेन वालदैन की काम आ जाती हैं, बट देन अगेन कोच का काम या किसी क्रिकेट एक्सपर्ट की बात ज्यादा सुनी जा सकती है। अच्छा, मिस्टर डॉट ने अपने आप को करेक्ट किया है, उन्होंने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट 4 सितंबर एक्चुअली, क्योंकि आज का मैच है यूएई वाला। अच्छा हाँ, ये हो सकता है। नहीं, फिर अकाउंट देखिए मैंने तो प्रोग्राम मेंशन के करें। स्टार्ट में कहा था, नहीं, हाँ, हिस्ट्री आज के दिन एक फिर से देखिए create होगा। अगर हार जाते हैं ना, खुदा ना खास्ता, फिर तो वो अपसेट उसी सूरत में होगा अगर बहुत बुरे तरीके से हारे। अच्छा एक बात, तो अगर हम हार जाते हैं तो हम कितने मैच जीतेंगे पहले? 2 सबसे ज्यादा इस एशिया कप टूर्नामेंट में ना यूएई एक यूएई मैच, के यूएई अगेंस्ट दोनों मैच, तीनों मैच हारी। यूएई हारा हुआ है। हाँ, हमेशा ही वो- हारा हुआ। मैंने कहा शायद। अच्छा, निखिल तो पूछ इन्हों रहे हैं, मारो जी। मतलब यूएई से हम आज तक हारे नहीं वैसे। निखिल पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा एशिया कप किस कंट्री ने होस्ट किया है? यूएई, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान? इट्स अ क्विज। एशिया यूएई, कप श्रीलंका, ज्यादा आई यूएई इंडिया, थिंक पाकिस्तान। श्रीलंका ने, श्रीलंका आई थिंक मोस्टली श्रीलंका मेरा ने। ख्याल जब पहला श्रीलंका में हुआ था नहीं उसके। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप देखिए तो पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते थे, एशिया कप तब भी होते थे, हाँ। 90s की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम अगर हम देखें तब वहीं पर मैचेस ज्यादा होते थे शारजा के अंदर। एशिया कप बहुत दफा हुए तो वहाँ। यूएई, यू मीन यूएई? अभी हमारी टीम सर्च करके बता। मेरा ख्याल है श्रीलंका में ज्यादा हुए हैं। सबसे पहला वहां हुआ था, देन 97 अच्छा एक वाला। और चीज है ना, इसमें ये भी कंफर्म करना है, वनडे की बात कर रहे हैं, टी20 की बात कर रहे हैं। T20 एशिया का तो कप है ही फॉर्मेट, तीनों। हाँ, लेकिन एशिया कप ऑल टाइम ठीक है, जो भी मतलब फॉर्मेट रहे हैं। अच्छा जी, कमेंट आ गया एक स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। राजीव रंजन, चूज फेवरेट प्लेयर, एबी डिविलियर्स, जो रूट, स्टीव स्मिथ, कोहली। यार आई वुड से विराट कोहली ऑफ AB कोर्स, डिविलियर्स। हालांकि एबी डिविलियर्स ही बनता नो है। नो 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 क्लास। हाँ, मैं ये तो है। विराट कोहली के साथ नहीं मिला सकता। एबी डिविलियर एक ऐसी बला चीज थी, मैंने अपनी लाइफ में उस बंदे के अंदर जो स्किल्स थी अभी तक ना देखी है, शायद ना देख पाऊंगा। अच्छा, मुझे तो खैर विराट कोहली, क्योंकि मैं विराट कोहली कुछ और चीज है। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अब ये होता है कि आप जब जिस वक्त में आप क्रिकेट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देख रहे हैं, उस वक्त कौन सा प्लेयर मैं आपको बता- अच्छा लग रहा है? आज अगर तो क्रिकेट मैंने- के अंदर जितनी स्किल्स आ रही है ना, वो स्कूप और फ्लिक, ये बंदा था नो डाउट, जिसे लोगों को बताया नो कि बट यार अगेन ऐसे इट्स खेलते अबाउट योर ऑन चॉइस, तो वो उस पे पसंद पे किसी की कोई नहीं है। बंदे एबी डिविलियर्स एबी डिविलियर्स बिकॉज उसने क्रिकेट को चेंज किया। यस। चेंज किया है, क्या बात है, नाइस आंसर। अच्छा जी, पीसीबी इमामुल हक आजम खान, नसीम शाह, हसीब पर काम क्यों नहीं कर रहा है? वैसे आजम खान ने अभी, मुझे आपके सवाल से याद है कि आजम खान ने भी रिसेंटली कहा है कि मैं अपनी फिटनेस पर इसलिए तवज्जो नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं बहुत सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ बहुत टाइम से, तो आई डोंट गेट टाइम टू। इन प्लेयर्स के ऊपर क्या करें Fit काम, myself. प्लास्टर करवा दें इनके ऊपर क्या करें थोड़ा सा। सुनिए आपने मेरी बात आजम खान वाली। नहीं क्या करवाना क्या इनका।
अच्छा जी, इंडिया ने कब होस्ट किया एशिया कप इंडिया में, प्लीज बताएं। कौन जवाब दे सकता है इसका? एशिया कप, ये मुझे लगता है अज़लान बता सकता है। एशिया कप कब होस्ट किया था? आई थिंक 1990 वाला या 1991 वाला इंडिया ने एशिया कप होस्ट किया था, जिसे पाकिस्तान ने पुल आउट कर दिया था। और उसके बाद फिर अगले साल जब पाकिस्तान ने अगला एशिया कप होस्ट करना था तो वो हुआ ही नहीं था, बिकॉज इंडिया ने पुल आउट कर लिया था। और सबसे ज्यादा पॉलिटिकली विक्टिमाइज अगर कोई टूर्नामेंट हुआ है ना तो वो क्रिकेट अगर हुई है तो वो एशिया कप हुआ है, बिकॉज एक मरतबा श्रीलंका में इंडिया ने अपनी टीम भेजने से मना कर दिया था, बिकॉज वो तमिल वाली सिचुएशन की वजह से इंडिया और श्रीलंका के हालात ठीक नहीं थे, तो इंडिया की टीम ने पुल आउट कर लिया था। तो ये इन दो मुल्कों ने तो स्पेशली, और फिर ये श्रीलंका वाली सिचुएशन ने इसको बहुत डिस्टर्ब किया। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स वाला, उन्होंने ही आपकी बात का आंसर किया है कि राइट, एबी डिविलियर्स चेंज द क्रिकेट स्टाइल। क्या बात है एबी डिविलियर्स की, लेकिन विराट कोहली है। अगेन कंपैरिजन नहीं होता ना, दिस इज योर ओन चॉइस भाई। थोड़ी सी होती है। अच्छा जी, मीरब जी, पाकिस्तान का फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश बिरयानी ही है, आई थिंक सबको पसंद होती है। आलू गोश्त, नान चने, हर किसी की अपनी अपनी है भाई, लेकिन बिरयानी मैक्सिमम खाई जाने वाली डिश बता दो तो भाई आपको। इट्स ओके, वो तो खाई जाती है। कुछ स्पेशल हो रहा है ना तो बिरयानी कैन चेंज एनीथिंग। नान चने पूछ ले आप, नाश्ते की बात नहीं हो रही, खाने की बात हो रही है। दोपहर में चने खा रहे होंगे ने की हो गया, रात में नान चने तो कॉमन है ना, मतलब वो तो मुमकिन ही नहीं है ना। वो डिश नहीं है। दूसरा पाकिस्तान अगेन क्योंकि बहुत बड़ा खिता है, इतना भी छोटा नहीं है, अगेन इंडिया बहुत बड़ा है, बट इतना भी छोटा नहीं, किसी एक चीज को पाकिस्तान की एक डिश पसंद कहां नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट जगह, बिल्कुल चप्पल कबाब का क्या करेंगे, सज्जी का क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कौन सी रोस्ट का क्या, निहारी का क्या करेंगे। आप देखिए कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लेकिन आप नान चने का कोई। अच्छा, अगर आप लाहौर की बात करेंगे ना, तो लाहौर में तो आप समझे कि नाश्ता जो है ना वो हमारा मोस्ट ऐसी चीज है कि जो आप स्किप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जो जैसे ही इकट्ठे होना है, मेहमान आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, नाश्ता बाहर से करना ही करना, ये तो कॉमन है। हलवा पूड़ी, ये सब नाश्ते की बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी एक चीज को नहीं यार। और कराची में बिरयानी आपको कोई 17 किस्म की बिरयानी मिलेगी आपको, जेनुअली मैं बता रही हूँ। हलीम बहुत अच्छी मिलती है कराची में। कराची की निहारी इज डिफरेंट फ्रॉम लाहौर की निहारी, मुझे शायद कराची से ज्यादा पसंद है। फिर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे रहते हैं, वहां पे उनकी जो डिशेस हैं डिफरेंट किस्म की, अफगानी टिक्का और ये सब कुछ, चप्पल कबाब कढ़ाई मशहूर है वो। फिर आगे दूसरी दुम्बा कढ़ाई और ये वो सारा कुछ आ जाता है। अच्छा जी, एक और कमेंट आ गया के जो खाने हैं, हाँ मुझे तो नाम भी नहीं आते, बट दे आर वेरी ब्रिलियंट। ऋषभ पंत के बाद हु विल बी अ गुड कीपर फॉर इंडिया? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऋषभ पंत के बाद जुरेल मे बी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो ऋषभ पंत के लेवल का शायद कर सकते। अच्छा, ऋषभ पंत को इतना एक्सेप्शनल विकेट कीपर नहीं, ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर, बट कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बैटर बहुत अच्छा है, विकेट कीपर वो ओके ही है। ओके, लेकिन अच्छा है, अच्छा विकेट कीपर। अर्ली क्वेश्चन है। दूसरा ये है ना कि अगेन ऋषभ पंत जब टीम में आया था तो उसके पास उसको एक बहुत बड़े, ही हैज अ वेरी बिग शूज टू फिल। धोनी जा रहा था, रिप्लेस करना था, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, नो डाउट, जगह ही बहुत बड़ी। आई थिंक इट्स टू अर्ली कि आप मतलब इतने तंग आ गए उसकी भी रिप्लेसमेंट सोच रहे हो। इट्स एन अर्ली क्वेश्चन, बट इफ यू टॉक अबाउट द अपकमिंग फ्यूचर में कौन हो सकता है, तो वो एक वाकई ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मगर मैं ये कहूंगी कि ध्रुव जुरेल, आई डोंट थिंक सो, अभी नहीं, अगेन इट्स टू अर्ली। एक और चीज, चूंकि अभी ये सवाल बहुत अर्ली है, लिहाजा हमने गौर भी नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे आइडिया है कुछ विकेट कीपर्स का, आईपीएल से देख के बता देते। मुझे कुछ आइडिया है कुछ विकेट कीपर्स का, लेकिन अगेन आई वुड से कि अभी टीम में कौन सिलेक्ट हो, फिर नहीं टीम में सिलेक्शन हो, फिर वो डिफरेंट चीज है, तो फिर आप नहीं बता सकते हैं अभी भी। अच्छा जी, ओनली वंस इंडिया होस्ट एशिया कप, वही 1990s वाला, राइट। राजीव कह रहे हैं, जिन्होंने एबी डिविलियर्स वाला क्वेश्चन पूछा था, वो कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तानी पीपल, आई वांट टू कम टू पाकिस्तान बट ड्यू टू द पॉलिटिकल इश्यूज आई कैन नॉट। चलें जी, जब भी ठीक होंगे वी वेलकम यू, हम सबको वेलकम ही करते हैं। कोई बस ये मसाइल तो चलते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अफगानिस्तान's राइस? आई थिंक इट हैज बीन फिनोमिनल, एक्सपेक्टेड था। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनकी राइज बांग्लादेश से ज्यादा तेज हुई है। बांग्लादेश जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता हुआ आया है, अफगानिस्तान ने क्रिकेट लेट खेलनी शुरू की है। अफगानिस्तान में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस किस्म की फैसिलिटीज नहीं थी, स्टिल उनकी टीम में प्योरली बेस्ड ऑन रॉ टैलेंट उन्होंने इतना अच्छा राइज और इसी बात के साथ द ऐप शो ये ऐड कर रहे हैं आपकी बात में कि अफगानिस्तान बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट के पाकिस्तान से बेहतर खेल रहा है। तो ये तो उनकी अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ा फायदा अफगानिस्तान को क्या हो रहा है इंडिया के साथ, नहीं वो यूएई को उन्होंने अपना होम ग्राउंड हमारा भी था,
हमारा कुछ अरसे के लिए था, लेकिन फिर आप आ गए। लेकिन उनको फायदा ये है कि वो अपना नेट प्रैक्टिस वहाँ करते हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट वहाँ लोग खेलने के लिए आते हैं। उनको फायदा ये है कि वो आईपीएल खेलते हैं, वो इंडिया के साथ खेलते हैं, उनको इंडिया की तरफ से बेनिफिट है, यही फायदा है। नहीं, उसमें ये है ना, इंडिया भी उनको तब बुलाएगा ना अगर उनके पास टैलेंट होगा, तो टैलेंट है इसलिए टैलेंट तो वो पाकिस्तान से लेकर गए हैं भाई। फिर तो मैं कहूंगी सबसे पहले पाकिस्तान में खेला उनको। राशिद खान को कितना उमर खिलाया? देखिए मेरी बात सुने, उमर गुल की बड़ी इन्वेस्टमेंट टैलेंट है ना, लेकिन बाहर दो चीजें होती है ना, हमारे पास भी है। दो चीजें होती हैं, एक आपका टैलेंट होता है या वो आपको बचा लेता है या आपको राइज करवा लेता है, एक आपका सिस्टम होता है। दोनों हो जाए तो बहुत जबरदस्त बात है। जो ज्यादा क्रिकेट खेलता है ना वो जल्दी पॉलिश होता है, ये याद रखिए। अगेन वो पूरी दुनिया में खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में खेलते हैं। अगर फर्ज करें आयरलैंड के अंदर कितना एक्सेप्शनल टैलेंट है, जायसवाल को देख लें आप, वो वहां पर लोग ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते। अगर मैं इंडिविजुअली प्लेयर्स की बात करूं तो आप जायसवाल को देखें, वो कितनी छोटी उम्र में उसका डेब्यू हुआ है और वो कितना अच्छा उसने। लेकिन आप राइज करने की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे दुनिया में अगर वो टीम करती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको जिसने हराया था वर्ल्ड कप के अंदर, और जो पाकिस्तान से प्लेयर है पूरी दुनिया से अमेरिका में जा रहे हैं, वो टीम मुझे लगता है बहुत स्पीड से ऊपर उनके बोर्ड के मसले मसाइल अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत स्पीड से ऊपर आएगी डेफिनेटली। अच्छा जी, एक और कमेंट आ गया हमारे पास। भवानी साबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कौन सा इंडियन बॉलर बहुत परेशान करेगा? बुमराह, हार्दिक, कुलदीप, अक्षर, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये है कि कुलदीप आई थिंक के हार्दिक पांड्या, क्योंकि पांड्या आता ही विकेट लेने हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और परेशान करेगा ना, तो मुझे लगता है वो कुलदीप है और अक्षर पटेल भी। नहीं तो फिर तो सारे ही हैं। जसप्रीत बुमराह के आप सोच रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देखें कि ये चारों एक मैच इकट्ठा भी खेलेंगे कि नहीं, ये इस वक्त इंडिया के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ये तो उनको बॉलिंग अपनी और बैटिंग बैलेंस करना। 1 2 3 तो सेम जस्ट लाइक पेसी है। कुलदीप तो स्पिनर है ना। हाँ, वो मैं उसी की बात कर रहा था। क्या नाम है उसका जो इंडियन खब्बा है फास्ट बॉलर? हर्षदीप। सो कुलदीप आई थिंक हमेशा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला उसने पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया का वैसे पेस अटैक क्या होगा? इमरान आपके वाले से बहुत फनी कमेंट है, मैं पढ़ नहीं सकती। बोलो। इंडिया की अगर आप स्क्वाड देखें तो ये मसला है कि वो किन फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी। 1 मिनट। इमरान सुहेल लकी है लिखा हुआ है किसी ने, इसका ऑपोजिट समझ जाए। एक्चुअली क्या बंदे का नाम तो कहा है के अरोड़ा, किसके लिए ये भी नहीं पता। अच्छा जी, हाँ नहीं बस कंफर्म कर देना भाई जरा। अच्छा, गुफरान ईशान किशन की बात करें यार, वो तो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे प्लेयर को डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से बाहर किया गया था। और आप देखें कि ये दिस इज द डिसीजन पावर, कि हम जो सोचते हैं कि हम बहुत सी चीजों पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ईशान किशन, हाउ डू यू रेट हिम अगेंस्ट ऋषभ पंत? नो डिफरेंट स्किल सेट है बट वेरी टैलेंटेड। यस, आई थिंक ये मे बी कहीं ना कहीं बात ऋषभ पंत के साथ भी जुड़ती है, बट अगर आप इंडिविजुअली भी उसकी बात करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के पास अच्छी ऑप्शंस हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मिसफिट है टीम के अंदर, बल्कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी बाहर बैठे हैं कि जिनकी आप समझ लें कि हमारे पास होते तो हम शायद 11 की जगह हमको 15-20 बना रहे होते हैं। कि अगर आप इस साइड को हटा के दूसरी साइड ले आए तब भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उनके लिए प्लेइंग 11 बनाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन 15 में से बिठाना किसको है? ईशान किशन का ही वोट आ रहा है ज्यादा। बस मैंने सुना 3 टीमें उनकी बन सकती हैं अगर वो चाहे तो। बन सकती है। अच्छा जी, आईपीएल स्टैंडर्ड जो कल चश्मे वाले भैया आए थे वो आज नहीं आए। कदाल आ जाएंगे चश्मे वाले भैया भी आपके। अच्छा, शुभमन गिल का ऑल फॉर्मेट स्टैट्स चेक करें। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि अगर वो जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम देखा था विराट कोहली के साथ वो खेल रहा था तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था। स्टैट्स क्या कर रहे हैं भाई नहीं है। हाँ, लेकिन स्टैट्स हम खुद भी निकाल सकते हैं, बट वी नो दैट। वो कौन है? गजाल भी और उमर भी। उमर को तो वैसे ही याद होते हैं जुबानी सबके स्टैट्स। हम उसे कहते हैं हिसाबी किताबी। करंट पाकिस्तान एशिया कप 17 मेंबर स्क्वाड, हु इज योर फेवरेट प्लेयर? माइन इज फखर जमान एंड साहिबजादा फरहान। विनकतेश कह रहे हैं। विनकतेश, हेलो। पता क्या है, साहिबजादा फरहान भी तो अब नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर फखर की बात लोग कर रहे हैं ना तो मुझे बताएं कि फखर भी बीच में बहुत ज्यादा गैप दे देता अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। क्यों देता है? फिर वो 5-6 मैच कंटिन्यू परफॉर्म करता है। उसका वो है ना, वो जो टर्म यूज होती है कि क्लच प्लेयर है, वो एक दिन चलेगा और ऐसा चलेगा कि सबको चुप करवा देगा। तो उसका सारी ऐसे हैं उसका वो बट उसका फखर के साथ हुआ ये कि उसका जो प्राइम टाइम था वो
टीम में उसकी उस तरह से जगह नहीं बनती थी। लेट एंट्री एक लेट एंट्री हुई, देन एक टाइम ऐसा हुआ कि उसकी फिटनेस के मसले थे तो पाकिस्तान टीम को ओपनर चाहिए था, उस दौरान रिजवान और बाबर इवेंचुअली लेट एंट्री होगी तो फिर स्टिच हो गए और वो सारा कुछ हो गया। बट अभी आई फील कि अगर उसने ओपन नहीं करनी ना तो फिर वो 5वें नंबर पे आए। अच्छा जी, अरुण कह रहे हैं इमरान, आपको क्यों लगता है कि इमरान खान महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कप्तान है? देखिए, जिस दौर में इमरान खान ने क्रिकेट खेली थी, अगर महेंद्र सिंह धोनी उस दौर के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद उनको कोई जानता भी ना। वो जो दौर था वो बहुत मुश्किल क्रिकेट वाला दौर था, और उस टीम के साथ इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप जीता था, आज धोनी को उस तरह की टीम दे दें तो मुझे जीत के दिखा दें। दिस इज द डिफरेंस ऑफ कैप्टनसी एंड माइंडसेट। वो बिलीव जो होता है ना कि मैंने इसी टीम के साथ जीतना है, जो टीम ही दे दो। धोनी को तो वो टीमें मिली है कि शायद हम अपनी साइड उस दौर में। लेकिन आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने क्या ऐसे ही प्लेयर्स, कोई आम से प्लेयर्स थे बस उठा दिए और उनकी वजह से एज ए कप्तान क्रिकेट जीती है? वो सबके सब प्लेयर्स ही विनर थे यार। धोनी का आज नाम क्यों लिया जाता है? लीडरशिप क्वालिटी है, पिकिंग क्वालिटी है, प्लेयर्स पिक करने की ऑप्शन इमरान खान के पास भी थी। लेकिन अगेन आई वुड से कि देखिए, एक तो ये है कि उस वक्त आजादी भी हासिल थी इमरान खान को, आज के कप्तान को आजादी ही हासिल नहीं है कि अपनी मर्जी का प्लेयर बना सके पाकिस्तान में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक इतनी सारी तो ऑप्शन, नहीं बाबर आजम, इतनी सारी तो ऑप्शंस हैं। अभी ठहर जाए आप, एक मिनट जी सर, ठहर जाओ, मैंने दसो जरा। बाबर आजम ने अपनी मर्जी से टीम नहीं बनाई, शाहीन ने अपनी मर्जी से टीम नहीं बनाई, शाहीन ने अपनी मर्जी से टीम नहीं बनाई, सिर्फ बाबर और शाहीन सबने अपनी मर्जी से टीमें बनाई है। मुझे बताएं, एक दो प्लेयर, आज सलमान अली अपनी मर्जी से टीम नहीं बना रहे, एक दो प्लेयर बस। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, मुझे वो साबित कर दे कि कप्तान अपनी। जब हम सवाल करते हैं सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या कप्तान से पूछा जाता है, वो कहते हैं पहली जो चॉइस होती है वो कैप्टन ही होता है, कैप्टन को फुल पावर दी है। तो वो कहते हैं ना, कप्तान तो सिर्फ एक दो प्लेयर ही लेकर आता है ना। आपको लगता है कि क्या हमारा कप्तान आज इतना आजाद है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। आपका कप्तान एक प्लेयर मेरी पसंद का, एक प्लेयर तुम्हारी पसंद का, इस तरह से तो टीम बनती है। अगर अभी नहीं है तो क्या हमेशा ऐसा ही था? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं इमरान खान के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, यही सवाल सवाल आपसे है, मैंने इस प्लेयर एक मिनट रुक जाए, यही सवाल आपसे है, इमरान खान महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कप्तान है, और अगर है तो कैसे है? एज ए कैप्टन वो बेहतर कैप्टन है, एज ए धोनी से बेहतर कैप्टन है। जो वक्त था वो वक्त डिफरेंट था, पाकिस्तान के पास टैलेंट स्किल सेट डिफरेंट था। फर्क ये देखें कि लेट 70s तक पाकिस्तान अगर मैच ड्रॉ कर लेता था तो वो बड़ा अचीवमेंट समझी जाती थी। देन इमरान खान, जावेद मियांदाद, इन लोगों के आने के बाद फिर एक माइंडसेट आया कि एक स्ट्रीट फाइटर था और एक में लीडरशिप क्वालिटी थी कि अब मैच बचाना नहीं है, मैच जीतना। ये तो है। एंड जिस दौर में इमरान खान क्रिकेट खेल रहे थे ना, मैं उन प्लेयर के भी नाम ले रहा हूं। अच्छा, फिर ये भी चीज है कि कपिल देव, थोड़ा सा टीम अगर गिने ना तो बहुत तगड़ी टीम होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त मैं आपकी बात को ये भी मैं आपकी बात को ये भी सेकंड करूंगी कि इमरान खान के पास इतने बड़े नाम थे, इतने बड़े नाम थे इमरान खान के पास, इतने बड़े नाम थे, लेकिन उन बड़े नामों पर लीड करना भी एक क्वालिटी थी। दिस इज व्हाट आई वुड से। लेकिन बड़े नाम इवेंचुअली टीम में आए ना, लेकिन वर्ल्ड कप 92 में नहीं थे इतने बड़े नाम। नए लोगों के बड़े नाम टीम में साथ इवेंचुअली आए ना। इनिशियली तो टीम जो मिली थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। देन बुरे डिसीजंस भी थे, वो जाकिर खान को बार बार मौका देना, फिर वो जो एक, मैं नाम भूल जाता हूँ, एक ऑलराउंडर थे, उनको बार बार मौका देना, बट ही वाज नॉट सिकंदर, एक और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कमेंट है स्क्रीन पर, मंसूर अख्तर बार बार कह रहे हैं वेस्ट इंडीज won 2016 T20 वर्ल्ड कप बट दे लॉस्ट ओनली वन मैच इन टू विच टीम? अच्छा, सवाल पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। अजलान, मुझे बिल्कुल नहीं याद, आई थिंक इंग्लैंड से हारे थे। 2016 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और किस टीम के खिलाफ जीता था? एक ही पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया था, मैंने वर्ल्ड कप देखना बंद कर दिया। मुझे लग रहा है इंग्लैंड से हारा था। इंग्लैंड ही था, मुझे लग रहा है इंग्लैंड से हारा था। चले करण बताएं जवाब। छक्के मारे थे, जवाब भी बता दें करण। नहीं, वो इंग्लैंड फाइनल इंग्लैंड से जीते थे, आई थिंक ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से हारे थे। अच्छा जी, जैसे हम बात कर रहे थे अभी इमरान खान की, कि इमरान खान जैसा कप्तान, कि वो बहुत अच्छे कैप्टन थे क्रिकेट के। मेरे माइंड में अक्सर ये सवाल आता है कि हमने अभी तक बहुत कम टाइटल जीते हैं एज कम्पेयर टू अदर लीडिंग कंट्रीज। लेकिन ये है कि अगर आप देखें तो यूनुस खान की उतनी बात क्यों नहीं होती है, जबकि यूनुस खान को भी ये एजाज हासिल है कि उन्होंने। एक बात बताता हूं, आपका इंटरेस्ट क्या है? यूनुस खान का स्टिंट बहुत छोटा था, वो इंटरेस्ट भी नहीं था, दूसरा स्टिंट बहुत छोटा था।
नहीं वो बहुत फर्क था, यूनुस खान के अलावा उसके ऊपर बहुत सारे लोग। टाइटल के अलावा जो एक चीज होती है ना, वो होती है आपकी लेगेसी। इमरान खान की बनाई गई टीम जो थी वो जाके 2003 में खत्म हुई है। 2003 तक हम वो 90s टीम, 90s एरा जो कहते हैं वो 2003 में जाके खत्म हुआ है। और उसके बाद से अब उसके बाद की लेगेसी आप देख लें क्या क्या छोड़ी गई है। ये इसको थोड़ा खोल देते सवाल को। जिस दौर में इमरान खान ने टीम बनाई, पिक की, इंजमाम लेजेंड बने, वसीम अकरम लेजेंड बने, वकार यूनुस लेजेंड बने, आकिब जवेद लेजेंड बने, मुश्ताक अहमद लेजेंड, सईद अनवर, ये वो पूरी की पूरी टीम ही लेजेंड्स की थी। क्या उसके बाद जो कप्तान अपने प्लेयर लेके आए वो लेजेंड्स बना सके? वो उनको पपेट्स की तरह यूज करते रहे, इन्हू काट दो, इन्हू रख लो, इन्हू काट दो, इन्हू रख लो। लेकिन खान ने जो खिलाया वो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेला। फेल्ड एस्पायरेंट नाम है इनका। वो कह रहे हैं कि धोनी को 2007 T20 वाली टीम देखें कितनी कमजोर थी। 2007 T20 कमजोर नहीं थी, नई थी, कमजोर नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हैं आप जितने मर्जी लॉजिक्स निकाल लें। करण कह रहे हैं वेस्ट इंडीज लॉस्ट टू अफगानिस्तान। पहले का है कि जो अभी के फेवरेट कप्तान है 2000 के बाद के, हम उसको कहते हैं, बट वो क्लास नहीं है। अच्छा जी, श्रेयस अय्यर का भी नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। किस चीज के लिए? मेरे ख्याल से ये वो ऋषभ पंत के बाद वाली ऑप्शंस ही चल रही हैं। अच्छा जी, जैसे बीसीसीआई ने ईशान किशन को डिसिप्लिन किया, क्या पीसीबी उमर अकमल को भी ऐसे ही करना चाहिए था? पीसीबी ने किया हुआ है उमर अकमल को, आज तक किया हुआ है। उमर अकमल को आज तक उन्होंने किया हुआ है, जबकि उसकी हेयरिंग्स होती रही। उसके नंबर पर मेरे ख्याल से कि जब से उमर अकमल गया है ना, वो उतनी वो वाली पावर वाला प्लेयर शायद हम मिस कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं अभी। अगर आपको लगता है कि कोई आया, हसन नवाज, अगेन आई वुड से इट्स टू अर्ली। अगेन वो वाला प्रॉमिस नजर आ रहा है जो उसमें था। लेकिन कंट्रोल बहुत जरूरी है। हाइप नहीं देनी उसको नहीं, अगर देखें कि उस पे हमने आसिफ अली को भी ट्राई किया, हमने हैदर अली को भी ट्राई किया, तो अभी उस पोजीशन पे ये खेल रहा है, तो लेट्स सी। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ रोका जाए। सॉरी क्या था? अच्छा, मिस्टर डॉट कह रहे हैं आई डोंट एग्री, महेंद्र सिंह धोनी ने सीनियर हो, जूनियर हो, रिटायर्ड प्लेयर हो, सबके साथ ट्रॉफी जीती है। तो टैक्टिकल वाइज धोनी इसका सवाल का जवाब दूं से बेहतर 92 के वर्ल्ड कप पे फिर आ जाता हूँ। पहली 2 विकेटें गिरने के बाद दुनिया को कोई बंदा नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएगा। किसकी वजह से जीता? इमरान खान ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया जावेद मियांदाद के साथ मिलकर। अगर वो इनिंग ना होती तो आज आप ये ना कह रहे होते कि आपने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। इसको इस तरह भी कर ले, इमरान खान के टाइम पे T20 वर्ल्ड कप नहीं होता था, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती थी, और इतनी हर तीसरे महीने आईसीसी इवेंट नहीं हो रहा था। ये तो हो रहा होता तो पाकिस्तान में भी 10 होते। अच्छा, वैसे ये है कि जो आपने कॉम्बिनेशन बताया था महेंद्र सिंह धोनी और उसके दौरान कप्तान जो आपने नाम लिए थे, उसमें तो ऑल टाइम ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी ही था, क्योंकि ना तो पुट इट दिस वे, एक और बताऊं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट सब जो शारजा का हुआ करता था, उसकी चैंपियंस ट्रॉफियां निकालने कितनी, कितने शारजा का इवेंट होता है, डबल हैट्रिक है निकाले। अच्छा जी, 1971 वाले मैच की बात कर रहे हैं हम। 1971 में, ओके ठीक है, वो जो हम में तुम में करार था। हाँ। अच्छा जी, कंपेयर इंडिया पाकिस्तान, देयर ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, हर जगह इंडिया पाकिस्तान से आगे है। देखें, आगे नहीं कोई होता, बेहतर होता है। आगे वाली चीज़ क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं होती है कि आप आगे हैं या पीछे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू डेवलप थिंग्स एंड हाउ यू मेक योर स्ट्रक्चर बेटर। तो इसमें बेहतरी होती है, और इसमें हमने कभी भी नहीं कहा कि नहीं आगे होके भी आपको पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करना पड़ रहा है। सो आपकी सुई वही अटकी हुई है। अच्छा जी, एक और कमेंट नहीं, ये ना ये वो टॉक्सिक रिश्तेदार है जो अमीर हो भी गया ना, वो फिर गरीब से मुकाबला कर रहा है, मत्था लगा अप्रिशिएट करना चाहिए। कितने सीरियस हो गए, ठक 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 लगे हुए हमारे साथ। नहीं यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ विल रिप्लेस विराट कोहली, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा प्लेयर है, सेंचुरी भी है उसकी अभी रिसेंटली, लेकिन विराट कोहली आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेगा कि नो, विराट कोहली एक ही है। उसकी वजह ये है कि विराट कोहली की जो क्लास है और जो मेंटेन उसने किया रखा है और जिस तरह से वो लेकर चला है आज तक। देखिए, बाबर आजम का एक बैड पैच आया और वो आज तक चल रहा है, बट विराट कोहली ने उसको रिकवर किया और बड़े मैचेस में किया। तो मतलब ये है कि बड़े मैच का प्लेयर है वो, उसके बगैर वही होता है जो बैड पैच से निकल जाए, जो निकल ना पाए, जो वहां फंस जाए, वो वीक कंसीडर होता है। सो इसलिए गायकवाड़ बहुत अच्छा है अपनी जगह पर, लेकिन विराट कोहली की रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हो सकती है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की नहीं हो सकती है। अच्छा, T20 का बेस्ट कैप्टन कौन है? ये वही सवाल है।
वही सवाल दोबारा आ गया इसका, जो इसी पे हम बहस कर रहे हैं उस वक्त से। अच्छा जी, अब काफ़ी सारे कमेंट्स मज़ीद आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम लोग अभी फ़िलहाल हमारे पास वक्त कम है, सो हमें प्रोग्राम एंड करना है। एंड आई होप कि आप सब ने भी एंजॉय किया होगा आज की डिस्कशन को, हम सब मिलकर उस डिस्कशन का पार्ट बने हैं। थैंक यू सो मच अजलान, थैंक यू सो मच इमरान, मैं अपना थैंक यू खुद ही कर देती हूँ। तो इसी के साथ हम लोग एंडिंग की तरफ जाते हैं। आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर के बाद। वी विल जॉइन यू बैक इन द इवनिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।